हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट। और आप सबका स्वागत है हमारी बैच जो है उड़ान बैच 2022। उड़ान बैच 2022 जहाँ पे हम बोर्ड 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें हमने मैथ्स में लास्ट लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था और उसका एक वीडियो लेक्चर हमारा हो गया था जहाँ पे हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में बात की थी और इंट्रोडक्शन हमने दिया था चैप्टर जो 9 है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब जिस बच्चे ने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हो जहाँ पे हम एनसीईआरटी मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आप वहाँ पे देख सकते हो। आज हम सेकेंड वीडियो लेक्चर में चैप्टर जो 9 है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टैंडर्ड 10th उसमें एक्सरसाइज 9.1 का 5th नंबर का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5th। तो क्वेश्चन नंबर 5th हमारा क्या है, तो जिसे हम क्वेश्चन देखते हैं, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबोव द ग्राउंड। मतलब एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर एबोव फ्लाइंग हो रही है। तो सपोज ये हम यहां पे एक लाइन बना देते, लाइन ए बी, दिस इज लाइन ए बी। अब ये जो पॉइंट बी है जिसको हम बोलेंगे काइट, समझो हमारा काइट ऊपर स्काई में फ्लाइंग हो रहा है, तो ये हमारा काइट है और ये हमारा ग्राउंड है। तो जो काइट है ना वो ग्राउंड से 60 मीटर एबो है, 60 मीटर एबो है, तो ए बी हमारा हो जाएगा 60 मीटर। बराबर, जैसे लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले डायग्राम आपका सही होना चाहिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जहां पे आपका डायग्राम अगर सही होगा तो ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो स्टूडेंट, रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली, एक एक लाइन को आप पढ़ो और अंडरस्टैंड करो और एक फिगर, एक डायग्राम आपके दिमाग में सेट करो और फिर उसको प्लेन जो हमारा पेपर है उसके ऊपर हम ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ अब हम सेकेंड लाइन पढ़ते हैं, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब स्ट्रिंग का मतलब होता है डोरी। अब जो काइट, तो समझो ये हमारा काइट है, तो यहाँ पे समझो कि हम एक काइट बना देते हैं, सपोज दिस इज काइट। अब अगर हम काइट को डोरी से ही चकाएंगे, ऑब्वियसली बिना डोरी के तो काइट आपका चकेगा नहीं। तो ये समझो कि काइट है, तो ये डोरी हमने बांधी, इस डोरी को हमने टेम्पररी ग्राउंड पे इसको हमने बांध दिया है, मतलब डोरी को हमने ग्राउंड पे बांध दिया है। तो ये ग्राउंड और काइट दोनों मतलब हॉरिजॉन्टली होंगे। अब आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विथ ग्राउंड इज 60 डिग्री। इसका मतलब ये होता है कि ये जो डोरी हमने ग्राउंड पे बांधी हुई है, बराबर, तो यहां पे एक आपका 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो दिस इज 60 डिग्री। सो ऑब्वियसली जो हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, सो ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, जहां पे एंगल ए आपका 90 डिग्री का होगा। एंगल ए समझो यहाँ पे हमारा ग्राउंड है और ये काइट ऊपर है, तो ऑब्वियसली सीधा ही होगा ना आपका, और डोरी यहाँ पे बांधी है तो आपका राइट एंगल ही बनेगा। ऑब्वियसली आप फिगर को अंडरस्टैंड करो ना, तो राइट एंगल बनेगा। नाउ तो ये हमारा राइट एंगल है, उसकी सामने वाली जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस, इसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूस। नाउ ये हमारा एंगल है, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी, एंगल के सामने वाली, नॉट राइट एंगल, राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होगी उसको हम हाइपोटेनियस बोलेंगे, और जो एंगल थीटा है मतलब 60 डिग्री, उसके सामने वाली साइड को हम बोलेंगे ऑपोजिट, और ये हमारी हो जाएगी बेस। ये आपको याद रखना है। नाउ तो हमको ढूंढना क्या है,
तो ढूंढना है हमको फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, डोरी, हमने कितनी डोरी छोड़ के काइट को चका है। उत्तरायण में हम चकाते हैं ना, गुजरात में तो काफी फेमस फेस्टिवल है काइट फ्लाइंग डेज, उत्तरायण। सो डोरी से हम चकाते, तो ये डोरी की लेंथ कितनी है, मतलब हाइपोटेनियस आपको ढूंढना है। ढूंढना क्या है, फर्स्ट आपको याद रखना है ढूंढना क्या है। तो यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दैट इज द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो हमको ये ढूंढना है, बीसी ढूंढना है। दिया क्या है आपको, ऑपोजिट दिया हुआ है, और ढूंढना क्या है आपको, हाइपोटेनियस। ऑपोजिट दिया है, ढूंढना है हाइपोटेनियस। तो हम आंसर किस तरह से लिखेंगे, सो नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए क्या है आपका 90 डिग्री, एंगल ए हो जाएगा आपका 90 डिग्री। याद रखना है आपको ढूंढना क्या है, वो आपको याद रखना है, ऐसा ना हो कि आप ए सी ले लो, बराबर। सो ढूंढना है हमको हाइपोटेनियस, दिया है आपको ऑपोजिट नॉट बेस, ऑपोजिट दिया है। तो ऑपोजिट और हाइपोटेनियस का रिलेशन होता है साइन के अंदर, मतलब कि साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो नाउ देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब ए बी, हाइपोटेनियस मतलब बी सी। सो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ओके, नाउ थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 60 डिग्री, सो लिख लो 60 डिग्री। नाउ तो साइन 60 इज इक्वल टू ए बी आपको दिया हुआ है 60, बी सी हमको ढूंढना है। नाउ साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 60 ये वैल्यू सारी आपको याद रखनी है, कम से कम साइन की वैल्यू याद रखनी है आपको, कॉस की वैल्यू याद रखनी और 10, बाकी तो सारा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है बट इस बेस पे आप दूसरा ढूंढ सकते हो। सो नाउ साइन 60 मतलब √3/2, सो साइन 60 √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन बी सी, 60 अपॉन बी सी विच इंपाइल्स दैट, बराबर। सो देयरफॉर बी सी क्या हो जाएगा, सो बी सी इज इक्वल टू बराबर 120 अपॉन √3, 120 अपॉन √3। बी सी यहां पे चला जाएगा, ये यहां मल्टीप्लाई में, और ये आपके डिवाइड में चला जाएगा। सो नाउ विच इंपाइल्स 120 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3, बराबर, इज इक्वल टू 3। नाउ 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, सो देयरफॉर 40 √3। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो डोरी हमने छोड़ी है पतंग चकाने के लिए, हमने जो डोरी छोड़ी है उसकी लेंथ है आपकी 40 √3। सो दिस इज द आंसर। सो स्टूडेंट आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है, एक तो रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली। अगर पहली बार में आपको क्वेश्चन नहीं मालूम पड़ता है, दूसरी बार उसको रीड करो, जल्दी मत करो, जल्दी करोगे उतना देर होगा। तो रीड क्वेश्चन केयरफुली, अपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लिया। पढ़ने के बाद एक लाइन पे फुल स्टॉप हो जाओ, जैसे मैंने यहां पे क्या किया कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबो द ग्राउंड, यहां पे फुल स्टॉप हो गया, मैं स्टॉप हो गया। अब मैंने सोचा एक पतंग चक रहा है जो ऊपर चक रहा है, जो ग्राउंड से, बराबर, समझो कि मेरा काइट वहां पे है, तो ये ग्राउंड से कितना ऊपर था, सीधा हम करेंगे ना, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं जाएंगे ना, बराबर। हाइट निकालने के लिए हम टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी जाएंगे, यू 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 यू, बराबर। सीधा भाई मेरा काइट यहाँ पे है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये काइट है, तो ऑब्वियसली हाइट यहाँ से मेजर करेंगे, बराबर। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक फिगर बना दी ए बी, बराबर। उसी तरह से आपने दूरी बांध दी है, तो ऑब्वियसली दूरी हम ऐसे बांधेंगे ना यू, तो ऑब्वियसली वो हाइपोटेनियस हो जाएगी। सो अगर आप क्वेश्चन रीड केयरफुली करते हो और डायग्राम आपका अगर आप सही बनाते हो, और जो ढूंढना है कौन सा फॉर्मूला हम लगा रहे, क्या ढूंढना है, क्या दिया है और क्या ढूंढना है, यहाँ पे आपको ऑपोजिट दिया हुआ है और हाइपोटेनियस ढूंढना है, तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस कहां पे होता है, साइन के। अगर बेस दिया होता, बेस और हाइपोटेनियस अगर ढूंढना होता तो हम कॉस थीटा लेते, कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, सो you can write down it or you can take a screenshot please. Okay, so now
मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1। सो अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। सो आईएमपी, दिस इज आईएमपी क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, काफी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज बी फोकस। सो हम क्या करते हैं, फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया कि रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड ड्रॉ डायग्राम अकॉर्डिंगली। सो यहाँ पे है आपका कि अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, समझो कि मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय, ऑब्वियसली आई एम अ बॉय, बराबर, मैं बॉय हूँ, बराबर, आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। नाउ सपोज आई एम 1.5 मीटर टॉल, उतना तो नहीं होगा शायद, मेरी हाइट बहुत छोटी है। सो 1.5 मीटर टॉल। नाउ अब मेरे सामने एक बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर और उस बिल्डिंग के सामने मैं खड़ा हूं, बराबर। तो सपोज ये आपका एक बॉय हो गया। सपोज ए बी इज अ बॉय ऑफ हाइट 1.5 मीटर। ए बी एक बॉय है जिसकी हाइट है, थोड़ा हम नीचे डायग्राम बनाते हैं। सो ये समझो आपका बॉय है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। ये एक लड़का है जो एक बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली ये उसके फुट है जो जमीन से अड़े हुए हैं और ये इसकी आईज है। ऑब्वियसली सर ऊपर ही होता है यार, ऑब्वियसली, बराबर, तो कोई नीचे तो नहीं रखेगा ना। तो नाउ ये आपका बॉय है जिसका मतलब कि मतलब कि ये यहाँ से वो बिल्डिंग को देख रहा है। अब यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ऑब्वियसली बिल्डिंग बड़ी होगी बच्चे से, बराबर, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है तो वो भी जमीन से ही होगी ना, जमीन से, बराबर। तो नाउ तो समझो कि इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं और इसको हम देते हैं सी। तो सी डी, सो सी डी इज अ बिल्डिंग। सी डी क्या है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर, 30 मीटर। सो सी डी इज अ बिल्डिंग जिसकी हाइट है 30 मीटर। सो ये बिल्डिंग हो गया, बराबर। नाउ अब आगे हम पढ़ते हैं, यहां तक हमने पढ़ लिया, इजीली आप फिगर बना सकते हो। नाउ आगे जो हम पढ़ते हैं, सो द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन वर्ड्स क्या आ गया आपका, एलिवेशन। तो एलिवेशन याद रखना है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, देखने वाला नीचे है। ऑब्जेक्ट ऊपर है, कोई ऊपर है, बराबर। फ्रॉम हिज आइज, यहाँ पे आप फोकस करो, फ्रॉम हिज आइज। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बन रहा है, फ्रॉम हिज आइज। सो ऑब्वियसली ये तो उसकी हाइट है नहीं, ये मेरी हाइट है, मैं जमीन पे खड़ा हूं, तो यहां से मेरी आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। मतलब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बनेगा, किसका किसका बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का, बराबर। तो ये ऑब्वियसली आपकी बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग का टॉप है, ये जमीन पे वो नीचे वाला होगा। तो ये बिल्डिंग के जो टॉप का है ना, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बन रहा है, उसकी आइज पे, नॉट यहाँ पे, याद रखना है यहाँ पे बन रहा है। तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। समझो कि मैं बिल्डिंग के सामने खड़ा हूं तो मेरी आइज से मैं सीधा देखूंगा बिल्डिंग को, बराबर। तो सीधी एक लाइन बनेगी, वर्टिकल लाइन बनेगी, बराबर। मेरी आइज से यू देख रहा हूं मैं, बराबर। तो ये मेरी मतलब यहाँ पे मैं खड़ा हूं और ये मैं बिल्डिंग को देख रहा हूं, तो पहले सीधे देखूंगा, फिर बिल्डिंग का टॉप देखूंगा तो मुझे ऐसे एक एंगल बनेगा। तो अब देखो एक एंगल बन रहा है ना, यू एंगल बन रहा है आइस, मेरी ये आइस से, और ये टॉप में देख रहा हूं, टॉप यू ऊपर, तो यहाँ पे एंगल बनेगा, बराबर। तो ये एंगल आपका बन रहा है यहाँ पे। सो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं और ये वो आइस देख रहा है। अब आप देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है, यहां से आप देख रहे हो ना, मैंने बताया ना आपको, मैं यहां से देख रहा हूं, बिल्डिंग के टॉप देख रहा हूं, यू एंगल बनेगा 90 डिग्री, सॉरी मतलब के 60। तो अगर ये देखेंगे तो मैं बिल्डिंग के सामने और ये लाइन, तो वहां पे 90 डिग्री बने, मतलब ये आपका 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री, ये याद रखना है आपको, ये आपका 90 डिग्री बनेगा। अब इस पॉइंट को हम नाम देते हैं, डी तो दिया हुआ है, हम इसको ई देते हैं, मतलब ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट हो जाएगा आपका ई, बराबर। नाउ तो अब देखो ये आपका क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, ए बी सी ई, बराबर। तो ए बी इज इक्वल टू ई सी, ए बी इज इक्वल टू ई सी। सो यहां पे हम लिखेंगे क्या,
तो आंसर में आप ऐसे लिख सकते हो, आंसर स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं जो इजी है। लेट ए बी, सो लेट ए बी बी द बॉय ऑफ हाइट 1.5 मीटर। तो ए बी हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई 1.5 मीटर। ए बी आपकी हाइट हो गई, एक बच्चा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, बराबर। नाउ सो इन कोऑर्डिनेटर ए बी सी ई, इन कोऑर्डिनेटर ए बी सी ई, सो ऑब्वियसली जो आपका ए बी है वो 1.5 है, तो कोऑर्डिनेटर उसके सामने वाली साइड भी तो इक्वल होगी ना, मतलब ई सी कितना हो गया आपका 1.5 मीटर। ये आपको लिख लेना है, ये समझाना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं, बराबर। सो नाउ इन कोऑर्डिनेटर ए बी सी ई, इन कोऑर्डिनेटर ए बी सी ई, सो ए बी इज इक्वल टू सी ई, ए बी इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। मतलब आपका सी ई कितना हो गया, सी ई हो गया आपका 1.5 मीटर। नाउ बट हम अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। नाउ कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहां पे बन रहा है, उसके आइस पे, बराबर। नाउ अब आप देखो, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। पहले कितना बन रहा है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे सपोज मैं खड़ा हूँ, बराबर, और ये समझो कि हमारी बिल्डिंग है, ये समझो हमारी बिल्डिंग है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा हूँ ना, तब मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री, क्योंकि छोटा होगा ना एंगल, ये छोटा होगा, बराबर। मैं जैसे जैसे पास जाऊंगा ना, वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, ये आपको याद रखना है। जैसे जैसे आप बिल्डिंग के, मतलब कि एस, जैसे आप बिल्डिंग के पास जाते हो ना, बराबर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होगा। मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का, बराबर। नाउ ये 30 डिग्री का बनेगा, ये आपका ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल बी ई डी जो 90 डिग्री है। अब ये बॉय एंगल बढ़ रहा है 30 से 60 डिग्री, मतलब ये बी पे था, मैं यहाँ पे था, यहाँ पे, तब मैं बिल्डिंग के टॉप को देख रहा था, तो 30 डिग्री का एंगल था। अब मैं इतना चला और इस पॉइंट पे पहुंचा, अब मैं बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा हूं ना, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे आइस पे बन रहा है ना, बराबर, यू। अब देखो, मैं पहले यहाँ पे था यू होगा, अब मैं जैसे जैसे यहाँ पे जाऊंगा यू बड़ा हो गया, मतलब जो बॉय है ना वो बी से यहाँ पे पहुंच गया एफ पे, बी से वो एफ पे पहुंच गया, तो अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 60 डिग्री, 60 डिग्री बढ़ गया ना एंगल ऑफ, मतलब अभी बॉय यहाँ पे खड़ा है, हाइट तो थोड़ी बढ़ेगी, उसकी हाइट उतनी रहेगी ना, यहाँ पे जा रहा है, अब उसकी आइस यहाँ पे, अब वो टॉप को देख रहा है तो बढ़ेगा। तो याद रखना है आपको कि जैसे जैसे आप बिल्डिंग के पास जाते हो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बढ़ेगा। यहाँ पे हमको ढूंढना क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस यू वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। मैं पहले कहां पे था, यहां पे था, अभी मैं कहां पे गया, यहां पे गया, मतलब मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया, यहां तक, यहां से लेके यहां तक। ये बॉय पहले यहां पे था, अभी वो एफ पे पहुंचा, मतलब हमको बी एफ ढूंढना है, बी एफ ढूंढना है, बी एफ ढूंढना है। तो नाउ हमारे पास अब यहां पे आप देखोगे तो दो राइट ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल डी ई एफ जो हमारा 90 डिग्री है, जिसमें एफ डी हमारा हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस, बराबर। तो DE हम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि DC में से हम EC माइनस करेंगे ना तो DE आ जाएगा, बराबर। सो हम यहाँ पे उसको ढूंढ लेते कि DE, सो DE इज इक्वल टू AC माइनस CE, AC माइनस CE, सो इज इक्वल टू AC आपका कितना है टोटल, सॉरी DC नॉट AC, हो सॉरी, सो नाउ DC, तो DC कितना है, टावर की, सॉरी बिल्डिंग कितनी लंबी है 30 मीटर, तो यहाँ पे आएगा आपका 30, DC 30 माइनस CE कितना है 1.5, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 28.5, सो मतलब हमको DE मिल गया, DE हो गया आपका 28.5, बराबर। नाउ तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको ढूंढना क्या है, BF ढूंढना है, BF।
तो सबसे पहले हम बी ई निकाल देते हैं, उसमें से बी ई में से एफ ई माइनस करेंगे तो बी एफ आ जाएगा, जो हमारा आंसर होगा। सो नाउ फर्स्ट हमारा ट्राइंगल होगा, जो हमारा फर्स्ट ट्राइंगल होगा, तो इन ट्राइंगल डी ई एफ, प्लीज रिमेंबर इन ट्राइंगल डी ई एफ, बराबर, इन ट्राइंगल डी ई एफ, तो हमको ढूंढना क्या है, हमको ढूंढना ये, तो ये आपका 90 डिग्री है, बराबर, तो उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस हो जाएगी, ये हाइपोटेनियस है, एफ डी हाइपोटेनियस है, एंगल आपका यहाँ पे है, तो ये जो डी ई है वो आपकी ऑपोजिट हो जाएगी, तो ये हमारा बेस है, बेस, बराबर, तो ढूंढना क्या हमको, बेस ढूंढना है, दिया क्या है हमको, ऑपोजिट, तो ऑपोजिट अपॉन बेस किसका रिलेशन आ रहा है, 10 का आ रहा है, 10, बराबर, तो इन ट्राइंगल डी ई एफ, सो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू डी ई अपॉन एफ ई, डी ई अपॉन एफ ई, बराबर, डी ई अपॉन एफ ई आ जाएगा 1060, बराबर, तो 1060 इज इक्वल टू डी ई अपॉन एफ ई। नाउ 1060 मतलब √3, देयरफॉर √3 इज इक्वल टू डी ई कितना है आपका 28, सो 28.5 अपॉन एफ ई, सो देयरफॉर एफ ई कितना हो गया, तो एफ ई यहाँ पे जाएगा तो ये यहाँ पे, सो देयरफॉर एफ ई इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3, ये आपका फर्स्ट आ गया, मतलब एफ ई हमने ढूंढ लिया, एफ ई। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे, ट्राइंगल बी ई डी, पूरा ट्राइंगल 30, ये नहीं, बी ई डी वो ट्राइंगल लेंगे जहां पे ये 30 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, जहां पे बी डी आपकी हाइपोटेनियस हो जाएगी, हाइपोटेनियस, बराबर। सो नाउ यहाँ पे हम चलेंगे, तो हम देखते हैं यहाँ पे सेकेंड करते हैं, तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, बी ई डी, ट्राइंगल बी ई डी, इन ट्राइंगल बी ई डी, तो ऑब्वियसली हमको ढूंढना क्या है, बीई ढूंढना है, दिया क्या है, डीई दिया है, तो ये आपका एंगल है, उसके सामने वाली साइड हो जाएगी डीई, क्या हो जाएगी, ऑपोजिट, ये आपकी बेस हो जाएगी, बीई बेस हो जाएगी, तो बेस हमको ढूंढना है, ऑपोजिट दिया है, तो बेस और ऑपोजिट का रिलेशन है 10 के साथ, सो नाउ, सो 30 डिग्री है ना, तो 1030 मतलब डीई अपॉन बीई अपॉन बीई, पूरा डीई अपॉन बीई आ जाएगा, बराबर। नाउ 1030 मतलब 1/√3, सो 1030 मतलब 1/√3 इज इक्वल टू डीई, सो डीई कितना है आपका 28.5, सो डीई 28.5। नाउ बीई, तो बीई मतलब क्या है, बीई मतलब बी एफ प्लस एफ ई, बराबर, तो बीई मतलब बी एफ प्लस एफ ई, बराबर। नाउ एफ ई तो हमारा आ गया, ये रहा 28.5 अपॉन √3, ये हमारा एफ ई आ गया, बराबर, तो एफ ई की जगह पे हम 28.5 √3 लिख सकते, सो ये हो जाएगा हमारा 1/√3 इज इक्वल टू 28, सो 28.5 अपॉन बी एफ तो हमको दिया नहीं है, बराबर, तो बी एफ हमको ढूंढना है, सो बी एफ प्लस एफ ई, तो एफ ई ये हमने ढूंढ लिया एफ ई, सो 28.5 अपॉन √3। नाउ आगे हम जाएंगे, यहां से मतलब ये अगर हम देखते हैं तो यहां पे हमारा आता है। नाउ अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 1/√3 तो वही रहेगा, सो 1/√3 इज इक्वल टू 28.5, सो 28.5 अपॉन, बराबर, एलसीएम लिया तो इसको हमने √3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा आपका बी एफ √3 प्लस 28.5, बराबर, अपॉन होल √3 हो जाएगा, आपका, बराबर। नाउ ये √3 आपका ऊपर चला गया, बराबर, होल है तो होल √3 ऊपर चला गया, तो आपका स्टेप हो जाएगा, हम डायरेक्ट ही कर लेते,
तो ये आपका नीचे बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये भी इसके साथ ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई, बराबर। मैं सिंपल में बता देता हूँ। सो 1/√3, देयरफॉर 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3 अपॉन होल अपॉन BF√3 प्लस 28.5, बराबर। ये होगा आपका। नाउ अब ये 28 BF√3 प्लस 28.5 ये आपका डिनोमिनेटर है, यहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3, बराबर। सो नाउ देयरफॉर BF√3 प्लस 28.5 इज इक्वल टू 28.5 इंटू 3, बिकॉज √3 यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3। सो 28.5 मतलब कि इंटू 3, सो 20 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 5 या 15, रिमाइंडर 5, बराबर। सो ये हो जाएगा आपका BF√3 प्लस 28.5 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते तो 3 5 या 15, रिमाइंडर 1, बराबर। 3 8 या 24, 24 और 1 25, रिमाइंडर 2 बचा, 3 2 या 6 और 2 8, 2 के बाद सो 85.5 मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 85.5 आता है। नाउ ये 28.5 यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर। सो देयरफॉर BF√3 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे जाएगा माइनस, तो 5 5 तो गया, बराबर। नाउ 15 में से 5 गया, 15 में से 5 गया तो मतलब यहाँ पे 15 होगा, सॉरी 15 में से 8, सॉरी, बराबर। मतलब कि 85 माइनस 28 करते, 85 माइनस 28 करते, बराबर। तो 15 माइनस 8, 15 में से 8 गया तो 7, बराबर। 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, मतलब कि 57। सो देयरफॉर जो हम देखते हैं तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे, बराबर, कि BF इज इक्वल टू 57 अपॉन √3, बराबर। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 57 अपॉन √3, तो 3 यहाँ पे नीचे बचेगा, 57 इंटू √3, सो 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, मतलब कि 19√3 इज आंसर। सो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, सो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, सो दैट इज द 19.√3, बराबर। तो वो हो जाएगा आपका 19.√3, शायद ये आपको दिख रहा होगा, बराबर। सो 28.5, बराबर, अंडरस्टूड। नाउ सो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। सो इसको भी हम मिटा देते, ये जरूर नहीं है। सो ये जो पॉइंट है शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इसको मैं मतलब इसके बाद ये पॉइंट हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कि देयरफॉर 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 होल अपॉन BF प्लस 28.5 अपॉन √3, देन ये आएगा आपका, बराबर। इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, सो 28.5, बराबर। मतलब कि ये जो आपका आया 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन BF प्लस FE, बराबर। तो ये स्टेप पे जाते हम, इसको हम मिटा देते, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। सो नाउ ये आ गया आपका 1/√3, 28.5 ये रहा, BF मतलब BF, नाउ FE, तो FE मतलब ये रहा 28.5√3, बराबर। तो वो हमने लिख लिया। नाउ नीचे आते 1/√3, 28 रहेगा, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, सो BF√3 प्लस 28 होल अपॉन 3, ये 3 ऊपर चला गया, ये, बराबर। नाउ इसके बाद हमने ये 3 को यहाँ पे ले लिया, तो √3 इंटू √3, और ये हमारा आंसर आ गया। मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, सो डिस्टेंस कवर्ड इज 19√3। सो स्टूडेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज़ IMP फॉर बोर्ड एग्जाम, सो प्लीज़ राइट डाउन इट प्रॉपरली, अदरवाइज यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, सो प्लीज टेक। सो नाउ अब हम देखते एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। सो क्वेश्चन क्या है पहले हम देख लेते हैं, तो बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो IMP क्वेश्चन है, सो इट इज़ IMP फॉर बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो प्लीज़ थोड़ा फोकस कीजिए। नाउ क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड पे एक पॉइंट दिया हुआ है आपको, द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, मैंने क्या बताया, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब देखने वाला नीचे है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, देखने वाला नीचे, ऑब्जेक्ट ऊपर है, मतलब कि ग्राउंड पे, जमीन पे एक पॉइंट है, बराबर, तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, किसका बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। एक टावर है, ट्रांसमिशन टावर है, उस टावर का जो टॉप है और बॉटम, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग, बराबर, आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो वन बाय वन हम देखते हैं यहाँ पे। तो सपोज एक पॉइंट हम लेते हैं ग्राउंड पे, तो सपोज ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है, जहां पे एक पॉइंट है हमारा ए, बराबर, तो ये हमारा ग्राउंड हो गया। इस ग्राउंड पे मतलब ये जो पॉइंट ए है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, थोड़ा इसको हम बड़ा करते हैं जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको। तो ये हमारा पॉइंट है ए, अब ये जो पॉइंट ए है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, किसका बन रहा है, बराबर, एक ट्रांसमिशन टावर है। अब याद रखो ये ट्रांसमिशन टावर जमीन पे तो नहीं लगाया होगा ना, तो ये ट्रांसमिशन टावर कहाँ पे लगा है, देखो कि ट्रांसमिशन टावर फिक्स कहाँ पे क्या है, एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके छत पे, मतलब समझो कि हमारे घर के सामने एक बिल्डिंग है, 20 मीटर लंबी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के टॉप पे, अब उस बिल्डिंग की छत देखोगे ना, वहां पे एक ट्रांसमिशन टावर लगाया हुआ है, बराबर। अब उस ट्रांसमिशन टावर को आप देख रहे हो, बराबर, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ट्रांसमिशन टावर का ऊपर और नीचे का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, बराबर। यहाँ पे अब देखो, सो नाउ मैंने क्या बताया कि मैं यहाँ पे जमीन पे खड़ा हूँ, यहाँ पे एक सामने बिल्डिंग है, बराबर, उस बिल्डिंग को मैं देख रहा हूँ, उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है आपकी, 20 मीटर, बराबर। सो उस बिल्डिंग की हाइट है हमारी, हाँ, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया। तो थोड़ा नीचे और ले लेते हैं, जिससे मतलब क्योंकि फिगर थोड़ी आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो गई इसकी वजह से। पर नाउ अब ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के मैं सामने खड़ा हूँ, एक बिल्डिंग है 20 मीटर हाई है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बराबर। अब मेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट ये जमीन है, जमीन पे एक पॉइंट है, पॉइंट ए, तो यहाँ पे उसके सामने एक बिल्डिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे हम बना देते हैं, तो ये हमारी एक बिल्डिंग हो गई, जिसका हम हाइट ले लेते हैं BC। सो BC इज ए बिल्डिंग ऑफ, सॉरी थोड़ी छोटी करते हैं बिल्डिंग, क्योंकि ट्रांसमिशन टावर ऊपर लगाना है ना, तो ये बिल्डिंग है। सो BC इज ए बिल्डिंग, सो BC कितना है, 20 मीटर, BC इज 20 मीटर। अब ये बिल्डिंग का टॉप है, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर हमने लगाया हुआ है, तो समझो कि ये हमारा ट्रांसमिशन टावर है, CD इज ए ट्रांसमिशन टावर, जिसकी हाइट हमको नहीं मालूम, बराबर। नाउ तो अब देखोगे तो ये ट्रांसमिशन टावर है जो बिल्डिंग के ऊपर हमने फिक्स किया हुआ है, ये उसका बॉटम है और ये उसका टॉप है। तो बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बन रहा है, बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे आपका बन रहा है, तो इसको ज्वाइन कर दो, बराबर। और ये जो टॉप है उसका भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, बराबर। सो नाउ अब ऑब्वियसली ये जो टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो आपका बड़ा होगा, वो 60 डिग्री का होगा। ये थोड़ा टेढ़ा है, इसको हम सीधा कर लेते हैं, थोड़ा अच्छी तरह से डायग्राम आपको दिखे। नाउ अब देखो ये जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बन रहा है 60 डिग्री, बराबर। और जो बॉटम है ट्रांसमिशन टावर का, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपका 45 डिग्री,
मैंने ब्लैक और ब्लू से लिखा हुआ है। अब आपको ढूंढना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये टावर की हाइट ढूंढनी है। तो टावर की हाइट ढूंढने के लिए हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि ए इज अ पॉइंट वेयर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर। तो कि लेट ए बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ए बी be the point on the ground where angle of elevation of किसका बन रहा है, टॉप का एंड बॉटम का, एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर आर, जो टॉप का होगा वो 60 डिग्री होगा, 60 एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, 60 एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, सॉरी 45 डिग्री प्लीज, सो 45 डिग्री। सुनाओ, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ABC। हमको ढूंढना क्या है, AB ढूंढना है, ABC में आप देखोगे तो ये आपका 90 डिग्री है, राइट एंगल है। तो जहां पे AC हाइपोटेनियस है, AC आपकी हाइपोटेनियस है, बराबर, क्योंकि ये 90 डिग्री है। यहाँ पे आपका एंगल बन रहा है 45 डिग्री, तो उसकी सामने वाली ये जो साइड है BC वो आपकी ऑपोजिट है, BC ऑपोजिट है, और ये आपकी बेस है। तो हमको बेस ढूंढना है, बेस, बराबर, हम बेस ढूंढते हैं। तो बेस ऑपोजिट दिया हुआ है, बेस ढूंढने के लिए हम tan थीटा का सहारा लेते हैं। सो नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, सो tan 45 is equal to what, BC upon AB, please remember opposite upon base, so tan 45 मतलब क्या होता है 1, therefore 1 is equal to BC कितना है आपका 20, so is equal to AB, so therefore AB is equal to 20, AB कितना हो गया 20 मीटर, AB आ गया आपका 20 मीटर, मतलब AB तो हमको मिल गया, बराबर। नाउ अब हम चलते हैं ट्राइंगल ABD, पूरा ट्राइंगल ABD लेते हैं, जो 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे एंगल A पे बन रहा है, और ये आपका 90 डिग्री है। तो जो AD है वो आपकी हाइपोटेनियस है, एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो जो BD है वो आपकी ऑपोजिट है, और ये आपकी बेस है, AB आपका बेस है। तो हमारा ट्राइंगल कौन सा होगा सॉरी, सो इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, बराबर, ट्राइंगल ABD हम लेंगे। सो जहां पे एंगल क्या बन रहा है 30 डिग्री, 60 डिग्री का बन रहा है, सॉरी, सो tan 60 इज इक्वल टू क्या है BD अपॉन AB, नाउ tan 60 मतलब √3, tan 60 का मतलब होता है therefore √3, सो √3 BD मतलब क्या है, BD मतलब BC प्लस CD, सो BC प्लस CD अपॉन AB तो आ गया ना आपका, ये रहा 20, सो यहाँ पे हम कर लेते हैं 20। नाउ आगे एक स्टेप पे और जाते हैं, तो √3 इज इक्वल टू BC, तो BC हमको दिया है 20, तो BC हम 20 लिख लेते हैं। सो BC इज इक्वल टू 20 प्लस CD अपॉन 20। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, बराबर, सो √3 और ये 20 यहाँ डिवाइड में, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई, सो देयरफॉर 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस CD हमको ढूंढना है, हाइट क्या है, ट्रांसमिशन की हाइट है CD, तो CD हमको ढूंढना है। तो CD को हम यहाँ पे ही रहने देते, ये 20 यहाँ पे ले जाते तो माइनस हो जाता है। सो
20√3 माइनस 20 इज इक्वल टू सी डी। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू 20 कॉमन निकाल देते तो 20, सो बचेगा √3 माइनस 1, बराबर, √3 माइनस 1, बराबर। सो 20 √3 मतलब 1.73 माइनस 1, 1.73 माइनस 1, सो इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 20 इंटू 0.73, बराबर। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका सी डी आ जाएगा, बराबर, सी डी। या तो आप यहाँ तक भी रख सकते हो कि हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज 20 इंटू ब्रेकेट √3 माइनस 1, या तो आप √3 की वैल्यू रख दो 1.73 माइनस 1 तो इज इक्वल टू 0.73, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो आपका सी डी होगा। सो दैट इज द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। सो फ्रेंड्स, ये जो आज जो हमने क्वेश्चन किए स्टैंडर्ड 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 में, आज हमने किया क्वेश्चन 9.1 में, आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों क्वेश्चन, तीनों में से तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये जो दो क्वेश्चन है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, बिकॉज दिस क्वेश्चन आर आस्क्ड मेनी टाइम इन बोर्ड एग्जाम। काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या तो पूछे भी गए हैं काफी टाइम, बराबर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे वाले क्वेश्चन करेंगे, मतलब 7 तक हमारा हो गया था, आगे वाले क्वेश्चन करेंगे, बराबर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, बराबर। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर। ओके, थैंक यू।